हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 11th ऑफ मई से लेकर तो 20th ऑफ मई 20 मई तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, उनके तरफ से क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज और न्यू मून इफेक्ट क्या रहेंगे वो भी देखेंगे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। सेपरेशन में चल रहे हो, सिंगल हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, वो क्या चाहता है, चाहती है, वो लौट कर आएंगे या नहीं, वो भी सारी चीजें यहाँ पर रहेगी आपके लिए। ठीक है, चलो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है। बॉटम ऑफ द डेक इज चैरियट। यहाँ पर देखिए बॉटम में जो कार्ड है, ओवरऑल एनर्जी जो है द चैरियट, ये एनर्जी बता रही है कि सिचुएशन अब स्टैग्नेंट नहीं रहेगी। ठीक है, उसमें मोमेंट आएगा। इमोशनल कंफ्यूजन के बाद मोमेंट क्लियर आ रहा है, मतलब क्लैरिटी मिल रही है, क्लियर मोमेंट होते हुए नजर आ रहा है। टॉरस और आपके पर्सन दोनों ही अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इमोशंस काफी इंटेंस हैं। न्यू मून के बाद क्लैरिटी और एक्शन दोनों देखने को मिल सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे तो आपके बिना आपके पर्सन का हाल इमोशनली एम्प्टी है, मतलब वो इमोशनली एम्प्टी लग रहे हैं आपके बगैर आपके पार्टनर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत खुश है और बहुत सब कुछ ठीक चल रहा है या कोई थर्ड पार्टी आ गई है, आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आइसोलेशन, लोनलीनेस और गिल्ट की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी, अभी भी है। उन्हें लग रहा है कि कनेक्शन हाथ से निकल चुका है या निकल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी दूर तो हो ही चुके हो, पर उसको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन भी उसने खो दिया, मतलब निकल गया हाथ से ऐसे। अगर सेपरेशन हुआ है तो इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पार्टनर, उसको नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से सब कुछ किया जाए, जबकि सॉल्यूशन उसी के पास है, पर उसको वो देखना ही नहीं है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यही है कि उसने ट्रांसपेरेंसी रखनी है, लॉयल्टी रखनी है, सॉरी कहना है और आपकी तरफ आना है। फिर थर्ड पार्टी इशू है तो वो डिलीट करना है उसने सब कुछ, यही सब तो है और क्या। कमिटमेंट देना है, दिया है कमिटमेंट, मतलब शादी की है तो निभानी है सही से, ऑनेस्टली, ईमानदारी से। तो यही सारी चीजें करनी है, मतलब ये सॉल्यूशन है उसके पास, पर उसको ये सॉल्यूशन पर ध्यान ही नहीं जा रहा है उसका। उसका यही है कि नहीं मैं तो सही था, मैं तो सही थी, इस तरह से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो उनकी फीलिंग्स स्लो बट सीरियस है। ये पर्सन इंपल्सिव नहीं है, वो साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं और प्रैक्टिकल वे में रिलेशनशिप को देख रहे हैं अभी। ठीक है, आपको भुला नहीं पाए, बस इमोशंस एक्सप्रेस करने में थोड़ा स्लो है, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे तो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है आपके पार्टनर की, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, फियर, एंजाइटी और सेल्फ डाउट की एनर्जी यहाँ पर है। सेल्फ सैबोटेज वाली भी एनर्जी है। ठीक है, मतलब खुद ही करना, खुद ही सोचना, खुद ही खुद को तकलीफ देना, मतलब इसमें क्या कोई पॉइंट रहता है, इसमें कोई पॉइंट है इसमें नहीं, पर फिर भी उन्होंने करना है, ये कर रहे हैं। ठीक है, वो खुद को मेंटली ट्रैप फील कर रहे हैं या फील करा रहे हो, ऐसा ही बोल दो, क्योंकि वो खुद ही सब क्रिएट करके बैठे हैं अपने आसपास, एक बबल बना के बैठे हैं, इसमें ये वो चीजें हैं और ये मैं हूं, इस तरह से। ठीक है, स्पेशली कम्युनिकेशन या कमिटमेंट को लेकर वो बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। उसको कमिटमेंट नहीं देना है या कमिटमेंट दिया है तो उसको निभाने की ताकत नहीं हो रही है उसकी, या कम्युनिकेशन चाहिए उसको, लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए ईगो साइड रखना पड़ेगा, वो भी नहीं करना है, खाना भी और रखना भी है, ये ऐसा कुछ है इसका। ठीक है, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें, इस वजह से है ना, ये बहुत ट्रैप्ड है अपने ही सोच के, अपने ही माइंडसेट के वजह से। आपका इसमें क्या रोल हो सकता है, कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स, डिस्टेंस की एनर्जी आ रही है, इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस, लेकिन ये कार्ड हीलिंग भी दिखाता है। न्यू मून के बाद टॉक्सिक आर्ग्यूमेंट्स या हेवी इमोशंस से बाहर निकलने की कोशिश होगी, आप दोनों के लिए हो ये एनर्जी या फिर आपके पर्सन की ओर से रहेगा। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की बात करेंगे तो चाहे वो इमोशन शो ना करे, फीलिंग्स है अभी भी उनके अंदर, गहराई में, हार्ट में, डीप डाउन इन देयर हार्ट, बहुत गहरी फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है, जेन्युइन फीलिंग्स है, ये पर्सन इमोशनली अटैच्ड है आपसे, वो आपको जेन्युइनली केयर करते हैं। ठीक है, बस अपने इमोशंस को कुछ टाइम के लिए उन्होंने हाइड करके रखा है, कुछ होगा उसका, अपना दिमाग चल रहा है ना, इतना ज्यादा दिमाग चलते हुए दिख रहा है हमें यहाँ पर नहीं, ये देखो दो दो कार्ड्स, इस वजह से। तो 8 ऑफ कप्स की बात करेंगे तो किसी पॉइंट पर उन्होंने इमोशनली वॉक अवे करने की कोशिश की थी आपसे, हुआ है ना ये लास्ट वीक या उसके पहले की वीक, है ना। तो आपके पर्सन ने जो है इमोशनली वॉक अवे करने की कोशिश की थी, कोई पॉइंट आया, कुछ बात हुई, अभी भी चल रही हो कोशिश, अभी भी आपको ब्लॉक किया हो या आपने उनको, या बिल्कुल साइलेंट जोन हो, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट हो रहे थे, अब वो भी नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले गए हैं। ठीक है, या अभी भी दिखावा कर रहे हो सकते हैं कि मूव ऑन कर लिया है उसने आपसे, ऐसे आपको लग रहा है, क्योंकि ये वो दिखाई ऐसे रहे आपको कि उसने मूव ऑन ही कर लिया, उसको जरूरत ही नहीं है आपकी, इस तरह से, पर ये दिखावा है,
लेकिन इंटरनली क्लोजर अभी भी नहीं मिला है, भले ही वो कितना भी अपने आप को इस तरह से दिखा दे आपके सामने। ठीक है, और ये सब कुछ उन्होंने खुद का ही किया धरा है उसका, लेकिन उसने ब्लेम आपको किया है, ये बात भी यहाँ नजर आ रही है। वेटिंग एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी के साथ। ठीक है, वो देख रहे हैं नेक्स्ट कार्ड के साथ, यहाँ पर ऐसा है वेटिंग एनर्जी स्ट्रांग है। वो देख रहे हैं कि फ्यूचर में ये कनेक्शन ग्रो हो सकता है या नहीं। पेशेंस और ऑब्जर्वेशन दोनों चल रहे हैं। हाई प्रिस्टेस की बात करें हम यहाँ पर, तो साइलेंट कनेक्शन, टेलीपैथिक एनर्जी और हिडन इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन की ओर से। आप दोनों के बीच इंट्यूशन स्ट्रांग है। ठीक है टॉरस, आपको अंदर ही अंदर ऑलरेडी फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी भी कनेक्टेड है। देखिए, आप दोनों के बीच में इंट्यूशन वैसे ही स्ट्रांग है, तो टॉरस आपको अंदर ही अंदर फील हो रहा होगा या होगा आने वाले टाइम में कि अभी भी ये पर्सन जो है आपके, ठीक है, अभी भी आपसे कनेक्टेड है, अभी भी वो आपको भूले नहीं है, ये बात। तो डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, तो ऑब्सेसिव थॉट्स, अटैचमेंट और इंटेंस अट्रैक्शन दिखाता है। तो ये कार्ड आपको उनके लिए कंप्लीटली लेट गो करना इजी नहीं। ठीक है, मतलब वो आपको कंप्लीटली लेट गो नहीं कर सकते हैं। कभी कभी जेलिसी, पॉजिटिवनेस या अनहेल्दी अटैचमेंट भी हो सकती है कहीं कहीं पर, ये एक अलग पार्ट है, लेकिन फिर भी सबके लिए मैं बात करूं जनरल, तो यहाँ पर इतना आसान नहीं है उसके लिए आपको लेट गो कर देना, आपको भुला देना, मूव ऑन कर जाना। क्वीन ऑफ वैंड्स की बात करें तो न्यू मून के बाद टॉरस की एनर्जी पावरफुल हो रही है। ठीक है, अट्रैक्शन लेवल हाई रहेगा, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आप कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, रीगेन कर रहे हो, और आपके पर्सन का अटेंशन, उनका अटेंशन जो है नेचुरली आपकी तरफ पुल होगा। आपकी एनर्जी उनके लिए इररेसिस्टिबल लग रही है यहाँ पर। न्यू मून इफेक्ट ऑन लाइफ, न्यू मून इफेक्ट ऑन लव लाइफ कैसा रहेगा? न्यू मून इफेक्ट ऑन लव लाइफ कैसा रहेगा टॉरस? तो इमोशनल क्लैरिटी स्लोली आएगी, साइलेंस के बाद कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, टॉरस अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज करेंगे आप लोग, मतलब देखिए इमोशनल क्लैरिटी स्लोली आएगी, साइलेंस के बाद कम्युनिकेशन पॉसिबल है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज करोगे। ठीक है, अट्रैक्शन और ऑब्सेशन दोनों इंक्रीज हो सकते हैं। रिलेशनशिप में कंट्रोल वर्सेस इमोशंस का बैटल भी होगा। ठीक है, चलता रहेगा। टॉरस के बगैर आपके पर्सन का हाल कैसा है, चलो देखते हैं। आपके बगैर आपके पर्सन का हाल, वो इमोशनली स्टेबल दिखाने की एक्टिंग कर रहे हैं पर है नहीं। रात में या अलोन टाइम में आपको ज्यादा मिस करते हैं। ओवर थिंकिंग और रिग्रेट दोनों चल रहा है यहाँ पर, कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं अब तक। ठीक है, और आपकी एनर्जी अभी भी उनके माइंड में और हार्ट में प्रेजेंट है। ये कनेक्शन अभी खत्म वाली एनर्जी में नहीं है। ठीक है, मतलब ये कनेक्शन जो है अभी फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, बस डिले, साइलेंस और इमोशनल कंफ्यूजन ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस है। स्टेबिलिटी भी चाहिए उनको, सब चाहिए, पर फिर भी उनको मेंटल टेंशन भी है, तो बैलेंस भी नहीं कर पा रहे खुद को, कभी कुछ तो कभी कुछ। चलो यहाँ पर न्यू मून का गाइडेंस देख लेते हैं। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट टॉरस, आपके फेवर में ही रहेगा सब कुछ। ठीक है, टॉरस का कार्ड आ गया, फुल मून इन टॉरस। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। 31 मई को फुल मून है। इस मई महीने में 2 फुल मून थे, एक 1 को था, अब एक 31 को है, और 16 को है न्यू मून। तो 16 से लेकर तो ये 31 तक का टाइम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, आप अपनी तरफ से उनसे बात करके कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। यहाँ पर देखिए दोनों टॉरस के कार्ड्स आ गए, लकीली फर्स्ट टाइम हुआ हो ऐसा अब तक, ऐसा लग रहा है, या हाल ही में तो नहीं हुआ है, रिसेंट पास्ट में जो भी मैंने रीडिंग्स किए हैं। तो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस और फुल मून इन टॉरस, दोनों कार्ड्स आ गए। तो प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रही है हर तरफ से, तो अच्छा टाइम रहेगा। ठीक है, क्लेम करो इस एनर्जी को। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। ये टाइम है कि आप सारी निगेटिविटी जो भी संभाल के दिमाग में रखे है ना, थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, उनको रिलीज कर दो, जरूरत नहीं है उनकी। फॉर टॉरस आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। ठीक है, तो जो भी दिमाग में संभाल के रखा है नेगेटिव छोटी छोटी चीजें, पास्ट की चीजें, उसको रिलीज करो, अभी ये जरूरत है। अभी एक्सेप्टेंस, जो जैसे चल रहा है एज इट इज आप एक्सेप्ट करने के लिए अभी थोड़ा बहुत रेडी हो जाओगे, लेकिन ये आप अभी वक्त जैसा चल रहा है उस हिसाब से खुद को समझा रहे हो चीजों को। लेकिन देखिए जो आपके लिए नहीं बना है, जो आपके मतलब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीजें हो रही है, तो उसको आप एक्सेप्ट मत करो, वो आपको दुख देगा, अधूरापन का एहसास देगा। ठीक है, इस बात को समझो।
ग्रैटिट्यूड में रहो, ऑलमाइटी गॉड ने बहुत कुछ दिया है हमें, है ना, जो हमारे पास है वो दूसरों के पास नहीं है, इस बात को समझना ही है। ठीक है, गुड हेल्थ सबसे बड़ा गिफ्ट है इस दुनिया में, ये समझ लो। गुड हेल्थ, बचपन से लेकर तो जब तक हम जी रहे तब तक गुड हेल्थ, इससे ज्यादा अच्छा कुछ बड़ा गिफ्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एक हेल्दी लाइफ, एक गुड हेल्थ हमारी, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल। ग्रैटिट्यूड में रहिएगा, पेशेंस रखिए, सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ठीक है, किसी से हेल्प लेनी है लीजिएगा, हेल्प जरूर मिलेगी आपको। और आपको एकदम अचानक से कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था और किसी से आप बात कर रहे हो, बात करते करते आपको सोल्यूशन मिल जाए, ये भी हो सकता है। आप अभी अपने आप को अधूरापन जो महसूस कर रहे थे वो फील नहीं होगा आपको, क्योंकि आपने खुद को चुना है। अभी अभी आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, इसीलिए एक्सेप्ट वही करो जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो उससे लेस आपके लिए नहीं बना है। देखा ना आपने करके क्या हुआ फिर। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन सटल रियल्म्स। तो अब ऐसा है, आपके साथ एंजल्स के सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, ब्लेसिंग्स बने हुए हैं आपके साथ। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। तो अपने लिए स्टैंड लो, अपनी बात रखो, बहुत जरूरी है। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर स्टैंड्स बिसाइड्स यू। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कुछ हैंड रिटन कार्ड्स आपके पर्सन की ओर से आपके लिए, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है। यूं दिल तोड़ देना चाहत नहीं, ओके, आपने दिल तोड़ा है उनका, उल्टा वही आपको बोल रहे हैं। देखो, मैं तेरा दीवाना हूं, तेरी कसम। दीवाना या दीवानी, ठीक है, कितना प्यार है मेरे दिल में, कैसे तुझे मैं बताऊं। रोमांटिक हो रहे हैं आपके पार्टनर, अच्छी एनर्जी है। अपनी इमोशनल हेल्थ बैलेंस रखनी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।